सुप्रभातम विद्यार्थियों। महाकवि भास प्रणीत स्वप्नवासव दत्तम नाटक के प्रथम अंक में तृतीय पद्य तक हम लोग पूर्व कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। उस तृतीय पद्य के पश्चात हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रसंग ये चल रहा है कि जब महामंत्री युगंधरायण एक परिव्राजक वेश में आवंतिका वेशधारिणी पार्श्वदत्ता के साथ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तब उस आश्रम में जब कोलाहल सुनाई देता है और उस कोलाहल से पता भी लगा देते हैं कि मगध राजकुमारी पद्मावती का महागमन हुआ है। उसी वजह से उनके सेवकों के द्वारा वहाँ के उनके मार्ग में, उनके यात्रा पथ पर आने वाले समस्त लोगों को, चाहे तपस्वी लोग क्यों न हो, उनको हटाया जा रहा है। तब उस क्रम में वो कहते हैं कि ये अनुचित है, जो नहीं किया जाना चाहिए। उनके भाग्य के उत्सव को देखकर व भाग्य के क्रम में कभी भी सुख और कभी भी दुख आ सकता है, उसे देखकर कभी विस्मित नहीं होना चाहिए, कभी उद्वेलित नहीं होना चाहिए। ये कहने का आशय है महाकवि भास का युगंधरायण के माध्यम से। और इसके पश्चात वासवदत्ता कहती है, जो कि अवंतिका वेश में है, वह पूछ बैठती है युगंधरायण से, आर्य हे महोदय, कह ऐसा उत्सारयति, ये कौन हटा रहा है, किसका कार्य है? तो युगंधरायण कहते हैं, भवती हे माननीय, यह धर्मात् आत्मानम् उत्सारयति, जो धर्म से यानी मानवीय धर्म से जो अपने आप को हटा रहा है, जो अपने व्यक्तित्व का ह्रास कर रहा है, अर्थात जो निकृष्ट व्यक्ति है, जो अपने कर्तव्य कर्म से विमुख है, जिसको ऐसा नहीं करना चाहिए, किंग कर्मेति, क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, ऐसा विचार जिसको नहीं है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा हटाया जा रहा है। ये कहने का आशय है। तो वासवदत्ता कहती है, आर्य न ही एवं वक्तु कामा, मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ। तो क्या कहना चाहती हूँ? अहमपि नाम उत्सारयितव्या भवामीति, क्या मैं भी इस प्रकार हटाई जाऊंगी? क्या इस प्रकार मेरी भी उत्सारणा की जाएगी? क्या ऐसा मुझे भी हटाया जाएगा? मेरे साथ ऐसे अशोभनीय आचरण किया जाएगा? तब युगंधरायण कहते हैं, भवती हे माननीय, एवं अनिर्ज्ञातानि दैवतानि अवधूयन्ते। तो उसके भाव को भाप लेते हैं युगंधरायण। भाव ये है कि मैं एक प्रसिद्ध राजवंश की राजकुमारी हूँ और एक प्रसिद्ध राजा की महारानी हूँ। ऐसे सम्मानास्पद व्यक्ति का क्या ऐसे व्यवहार उसके साथ किया जाएगा? तब इस बात का जवाब देते हुए बा उनके मन में जो इस प्रकार की एक तुच्छ भावना या अपने आप में एक अपने स्वयं की अवमानना वाली जो सोच व जो भावना उत्पन्न हो रही है, उसका लाघव करते हुए युगंधरायण कहते हैं, भवती एवं अनिर्ज्ञातानि दैवतानि अवधूयन्ते। इस प्रकार जो अभिज्ञातानि अनिर्ज्ञातानि वा, जिनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, पता नहीं हो, ऐसे स्वयं देवता लोग भी अपमानित हो जाते हैं।
क्योंकि अगर देवराज इंद्र, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश कोई भी आ जाए सामने, अगर उनको कोई सामने वाला पहचानता नहीं हो, तब वो सामान्य व्यक्ति की तरह उनके साथ आचरण करेगा। जब उसको पता लगेगा तब बात की बात अलग है। तो इस प्रकार आप एक प्रसिद्ध राजकुमारी हैं, प्रसिद्ध वंश की राजकुमारी है, पर प्रसिद्ध वंश के महारानी है, प्रसिद्ध राजा की पत्नी है। तो ये किसको पता है? किसी को पता नहीं, क्योंकि आप अभी गुप्त वेश में है, अवंतिका वेश में है। इसलिए आप अपने मन में इस प्रकार की भावना न लाएं, अपनी हीन भावना, अपने आप के प्रति अवमानना की भावना आप अपने मन में न लाएं। ये कहने का आशय है युगंधरायण का। तब आश्वदत्ता कहती है, आर्य हे महोदय, तथा परिश्रमः परिच्छेदम नोत्पादयति यथायम परिभवः। आर्य, उस प्रकार की जो परिश्रम, थकावट, कितनी दूर से पैदल हम चल के आए हैं, वो इतना कष्ट उत्पादन नहीं कर रहा है, वो मुझे उतनी पीड़ा नहीं दे रहा है, मेरे को खेद नहीं हो रहा, उससे कोई कष्ट नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई शिकायत नहीं उसके बारे में, कि यथायम परिभवा, कि जितना इस प्रकार मेरा अपमान किया जा रहा है, जिस प्रकार एक सम्मानास्पद व्यवहार नहीं किया जा रहा है, कि मुझे भी सामान्य लोगों की तरह जो कि मार्ग से हटाया जा रहा है पद्मावती के आगमन पर, मगध राजकुमारी के आगमन पर, ये मुझे ज़रा कष्ट दे रहा है। तब योगेंद्रायण कहते हैं, भुक्तोज्जितः एषः विषयः अत्र भवत्या, कि उनको दिलासा देते हुए बा उनके हृदय में किसी प्रकार कोई इस प्रकार कष्ट या मनोव्यथा उत्पन्न न हो, उसको दूर करते हुए, व्यथा जो उत्पन्न हो रही है उसको दूर करते हुए वो कह रहे हैं कि भुक्तोज्जितः, भुक्तम भुक्तश्च उज्जितश्च यह सह भुक्तोज्जितः, भुक्तोज्जितः ये सह विषयः। इस प्रकार का विषय भवत्या, आपके द्वारा पहले उपभोग करके परित्याग कर दिया गया है। क्योंकि जब आप ठाठ बाट में थे, जब राजा उदयन का राज्य उनके पास था, भोग विलासिता में आप थे, आप भी जब जाते थे ऐसे ही आपके साथ व्यवहार किया जाता था। कैसा व्यवहार? ना, आप जब जाते थे तो आपका भी इसी प्रकार प्रोटोकॉल में आपको ले आया जाता था, और आपके सामने ऐसे सैनिक जाकर रास्ता हटाते थे कि आप प्रसिद्ध वंश की राजकुमारी के रूप में आपका भी इस प्रकार उपभोग आपने किया है, और उसको करके आपने परित्याग कर दिया, और नात्र चिंता कार्य। इसीलिए इस विषय में आपको किसी प्रकार चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपको अपमान हो रहा है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। कुतः, क्यों? इसके लिए ऐसा कहकर एक बढ़िया सा पद्य सुनाते हैं जिसमें अत्यंत भाव है, जो लोक व्यवहार है, जो लोक में जो घटनाएं घटती है और विधि का जो विधान है उसका उल्लेख करते हुए, उसका वर्णन करते हुए युगंधरायण कह रहे हैं, अर्थात महाकवि भास युगंधरायण के माध्यम से कह रहे हैं, जो शाश्वत सत्य है। क्योंकि भाग्य का चक्र हमेशा परिवर्तनशील है। दिन के बाद जैसे रात, रात के बाद दिन, इसी प्रकार सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये लगा हुआ रहता है। एक जैसा दिन कभी नहीं रहता है। इस बात को कहने के लिए वो आगे कहते हैं, पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासी श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनः निर्विजयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्ति। बसंत तिलक का छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। लक्षण है उक्ता बसंत तिलका
तभजा जगोगः उक्ता बसंत तिलका। ये बसंत तिलका कहलाती है, जहाँ तागण भागण जयगण और गुरु गुरु, इस प्रकार 14 वर्ण होते हैं, 14 अक्षर होते हैं एक चरण में। वह बसंत तिलका छंद कहलाता है। संधि विच्छेद त्वया धनपि धनाभिमतं त्वयाप्यभिमतं गतं धन एव धन आसीत् धन श्लाघ्यं गतमेवमासीत् श्लाघ्यं पुनः धन विजयेन पुनर्विजयेन चक्रार पंक्तिः धन इव चक्रार पंक्तिरिव। अन्वयः पूर्वं त्वयापि अभिमतं गतिमेवासीत्, पूर्वं त्वयापि एवं अभिमतं गतमासीत्, पुनः भर्तु विजयेन एवमेव श्लाघ्यं गमिष्यसि यतो हि कालक्रमेण परिवर्तमाना जगतः भाग्यपंक्तिः चक्रार पंक्तिः इव गच्छति। पूर्वम, इसके पहले माने जब आप महारानी थे तब आप इस प्रकार इच्छानुसार राजकीय ठाठ बाट के साथ त्वयापि एवं अभिवत गतमासी, राजकीय ठाठ बाट के साथ तुम्हारे द्वारा भी इस प्रकार इच्छानुसार स्वैर गमन प्रक्रिया थी। ऐसे इच्छानुसार आप जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ जाते थे और इसी प्रकार ठाठ बाट में आपको लिया जा रहा था। पुनः भर्तु विजयन, फिर समय आएगा अपने पति का जब विजय होगा, शत्रु राजा को पराजित करके अपने राज्य को पुनः अपने हाथ में ले लेंगे, हथियार लेंगे, वो फिर अपने पद पर अभिषिक्त हो जाएंगे और ससागराधत्य के एक छत्राधिपत्य साम्राज्य को प्राप्त कर लेंगे। तब श्लाघ्यम पदम गमिष्यसि, पुनः उस प्रशंसनीय पद को तुम प्राप्त करोगे, तुम भी फिर ठाठ बाट के साथ चलोगे। मध्य में बीच में इस प्रकार थोड़ा सा ये समय खराब चल रहा है, काल का परिवर्तन हुआ है, समय का परिवर्तन आया, सुख के बाद ये दुख आ गया है। ये तो ही क्योंकि इसका समर्थन करते हुए अर्थांतर न्यास अलंकार है, कालक्रमेण परिवर्तमाना, समय के क्रम से परिवर्तमाना परिवर्तनशीली जगतः भाग्य पंक्ति, इस संसार की, ये दुनिया की भाग्य की दशा, ये जो है हालात है, ये चक्रार पंक्ति गच्छति, पहिए की अरों की भांति ऊपर नीचे चलती रहती है। नुगी दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये परिवर्तनशील संसार है, ये शाश्वत नियम है, एक सुक्ति है। इस सुक्ति का संयोजन करते हुए आचार्य महाकवि भास ने अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रतिपादन किया है। प्रस्तुत पद्य में अत्यंत जीवन दर्शन है, इसमें शाश्वत सत्य है कि जब सुख आए फिर दुख, दुख के बाद सुख आए। इसी बात को महाकवि कालिदास ने भी कहा है मेघदूत में कि सुखम आपतितम सेव्यम दुखम आपतितम तथा चक्रवत परिवर्तनते दुखानि च सुखानि च। तो पंचतंत्र में भी ये बात इस प्रकार कही गई है और महाकवि कालिदास ने मेघदूत में भी इसकी छाया दृष्टिगोचर होती है। तो उसमें भी उन्होंने कहा है कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुःखमेकान्ततो वा नीचे गच्छतु परिदशा चक्र नेमि क्रमेण। तो किसकी अत्यंत सुख आ जाता है, कभी एकांततः दुख भी आ जाता है, कभी नीचे कभी ऊपर, इस प्रकार पहियों की अरों की तरह ये भाग्य की पंक्ति चलती रहती, दशा चलती रहती, परिवर्तनशील होती है। ये बात उन्होंने कही है कालिदास ने मेघदूत में। और पंचतंत्र में पूर्व पद्य जो है पंचतंत्र का है, उसमें भी ये बात है। अब इसके पश्चात भट्टो तो सैनिक कहते हैं उत्सरता उत्सरता आर्या उत्सरता, जो नेपथ्य से आवाज आ रही थी वही दोनों सैनिक आकर के मंच पर कहते उत्सरता आर्या उत्सरता, हटिए हटिए हटिए। तब कांचुकिया प्रवेश करके कहता है, कांचुकिया
मैंने आपको पहले भी कहा था, ये रानी अंतपुर में रहने वाला व्यक्ति होता है जो वयोवृद्ध होता है, जो कि वृद्ध सेवक होता है राजकुमारियों का, रानियों का। तो वह प्रवेश करते हुए कहता है, कांचुकीय, कहता है संभसक, किसी अनुचर को, सेवक को संबोधन करते हुए कहता है, नखलु नखलु उत्सारणा कार्य। वाह, वो जो भट्ट है, सैनिक है, उन सैनिकों में से एक का नाम है संभसक। उससे कहते हैं, नखलु नखलु उत्सारणा कार्य, नहीं नहीं, ऐसा हटाने का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। पश्य, देखो, क्योंकि परिहरतु भवान नृपापवादम, अब राजा के अपवाद, राजा की निंदा को हटाइए, क्योंकि लोग बाग कहेंगे ये राजा कैसे है महाराजा दर्शक, उनके सैनिक ऐसे हैं क्या कि राजकुमारी के आगमन पर आश्रम में भी लोगों के साथ ऐसे दुराचार व अपचार किया जा रहा है, व ऐसे अस्वाभाविक आचरण किया जा रहा है, अनपेक्षित आचरण किया जा रहा है। अपेक्षित आचरण किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आश्रम है, क्योंकि न परुषम आश्रमवासीषु प्रयोज्यम, ये आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं, आश्रम में बसंती ये ते आश्रमवासिना तेषु आश्रमवासीषु, आश्रम में रहने वाले जो तपस्वी लोग, मुनि लोगों के में इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इस प्रकार आचरण नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि नगर परिभवान विमक्तुम, नगर में जो उनके साथ होने वाले अपमान, असहज स्वभाव, उसको परित्याग करने के लिए ही एते वनम अगम्य, ये वनम अभिगम्य, ये सारे के सारे मुनि लोग, ऋषि लोग वन को प्राप्त करके मनस्विनः, स्वाभिमानी मुनि लोग बसंती, जंगल में ही, आश्रम में ही रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ करके जो नगरीय संस्कृति का जो पराभव है उसको अगर करें तो कितना कष्टदायी होगा। विद्यार्थियों, जहाँ एक चिंतनीय बात है कि महाकवि भास उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं, क्योंकि युग युग में रहा है कि नगरीय संस्कृति का हमेशा वाणी संस्कृति पर व जंगल की संस्कृति पर, अरण्य संस्कृति पर हमेशा आक्रमण रहा है, और उस आक्रमण को कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए। इस रोक को महाकवि कालिदास ने भी रखने के लिए प्रयास किया था, जब महाराजा दुष्यंत आश्रम में जाकर उस आश्रम के मृग को मारना चाह रहे थे, तब वहाँ के ऋषि कुमार आकर उन्हें रोक दिया था। और वही काम यहाँ भी भास कर रहे हैं कि भास ये कह रहे हैं कि इस प्रकार आचरण नहीं किया जाना चाहिए। तो अब आगे देखिए क्या हो रहा है। ये जो है पद्य है, कांचुकीय कहता है, ये एक पद्य है कि पश्य परिहरतु भवान नृपापवादम न परुषमास्त्रवासीषु प्रयोज्यम नगर परिभवान विमक्तु एते वनमभिगम्य मनस्विनः बसंती। ये पुष्पिताग्रह छंद में लिखा गया पद्य है, जंगल को प्राप्त करके पहुंच रहे हैं। आगे चलिए। तब योगेंद्रायण के पहले दोनों जो सैनिक है, जब ये कंचुक इस प्रकार कहता है, तब वो कहते हैं आर्य तथा, ठीक है आर्य महोदय, आप जैसे कह रहे हैं वैसा हम करते हैं, निष्कांत, तो ऐसा कह करके निकल जाते हैं। तब योगेंद्रायण वहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, न हंत सविज्ञानमस्य दर्शनम वत्से उपसर्पावहतावतेनम। हंत, आह, कुछ चिंतन करके कहते आह, अत्यंत खुश हो गए हो, क्योंकि उनको कोई उपाय सूझ गया। वो कह रहे आह, बा खुश हो गए, बा अत्यंत प्रसन्न हो गए कि इस प्रकार आचरण से। वो कह रहे हैं सविज्ञानमस्य दर्शनम, इसका जो दर्शन है, इसका जो विचार है, इसका जो चिंतन है, इसका जो मनन है, इसकी जो सोच है, अत्यंत विद्वत्तापूर्ण है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, रमणीय है। वत्से, ये पुत्री, किससे, अवंत के वैश्वधारी वासव दत्ता से कहते हैं, पुत्री उपसर्पावहतावतेनम, चलो अपन दोनों यहाँ इनके पास चलते हैं। तो वासवदत्ता कहती है आर्य तथा, ठीक है आर्य महोदय आप चलिए। तो योगेंद्रायण कहता है उपसृत्य, उनके पास पहुँच करके, उसके कांचुकीय के पास, भो किम कृता इयम उत्सारणा, हे माननीय
बताइए कि किस वजह से इस प्रकार हटाया जाना कार्य हो रहा है, क्यों हटाया जा रहा है, जबकि उसको पता है, लेकिन फिर भी वो बात को आगे बढ़ाने के लिए अनभिज्ञ बनता हुआ वो पूछ रहा है कि क्या किस वजह से इस प्रकार हटाने का कार्य हो रहा है। तब कांचुकी कहता है, भो तपस्विन, हे तपस्वी। तब योगेंद्रायण आत्मगतम अपने आप सोचता है, तपस्वी नीति गुणवान खलु आलाप। ये जो तपस्वी शब्द का प्रयोग मुझे कर रहा है, ये अत्यंत गुणवान आलाप है, ये शिष्टाचार संबंधित व शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार है, बातचीत है। अपरिचयात् तु न श्लिष्यते मनसि, परंतु इस तपस्वी शब्द से मैं परिचय मेरा नहीं है, अर्थात मैं तो एक मंत्री हूँ, मुझे कौन तपस्वी कहेगा, लेकिन इसलिए मैं इसके आदि नहीं हूँ, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इसका जो व्यवहार है, इस प्रकार जो व्यवहार करना, बातचीत करना, ये बहुत अच्छा है इसका आलाप। तब कांचुकी है कहता है, भो हे श्रूयताम, सुनिए, ऐसा खलु गुरु भी अभीत नामधेयस्य। ये गुरु लोगों के द्वारा व उनके पिता प्रपितामहादि गुरुजनों के द्वारा अभिधीत नामधेयस्य, जिनका नाम दिया है अस्माक महाराजा दर्शकस्य, हमारे महाराजा दर्शक की भगिनी बहन पद्मावती नाम पद्मावती है। सा ऐसा नो, वही हमारे महाराज मातरम, महाराज की माँ महादेवी को आश्रम स्थान अभिगम्य, आश्रम में पहुंचकर अनुज्ञाता तत्र भवत्या राजगृहं यास्यति, वहाँ से अनुमति प्राप्त कर राजगृह में पुनः जाएगी। तद यदि अस्मिन् आश्रम पदे वास विप्रेत अस्या, तद अद्य अस्मिन् आश्रम पदे वास विप्रेत अस्या। तो आज इनका इस आश्रम पद में, आश्रम में रहने की इच्छा है। तद्भवन्तः, तो आप सुनिए। इस प्रकार वो भूमिका के रूप में कहता है कि पद्मावती का आगमन हुआ, इसलिए इस प्रकार घटना घट रही है। फिर आगे बात कांचुकी है कहेगा एक पद्य के माध्यम से, जो हम आगामी कक्षा में व आने वाली कक्षा में उसका पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।